पहले योगी ने एक एक करके 6 एनकाउंटर उनकी फोर्स ने कर डाले हैं। किसी भी तरह की सुरक्षा से चूक नहीं होगी, यह बिल्कुल साफ कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। वहां खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया एनकाउंटर में, तो खालिस्तानी आतंकी 7 समंदर पार उसका बदला लेने के लिए तरस रहे हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन धमकियों के बावजूद जो नारा चल रहा है वो यही है, डरेंगे तो मरेंगे। आज इसी पर कर रही हूं महाभारत, पूछ रही हूं कि क्या यह नारा सियासी भी है और यह नारा कुंभ से भी जुड़ा है, क्योंकि कुंभ में ही ये पोस्टर लगे हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन आपको यह बताऊं कि कुंभ में कैसे जितनी भी धमकियां मिल रही हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है 7 समंदर पार बैठे गुरवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी ने, लेकिन इन सब के बीच कुंभ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि कुंभ की सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई है, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ यूपी न सिर्फ देश बल्कि विदेशों पर भी बैठे सैलानियों की नजर कुंभ पर है। आपको सबसे पहले बताती हूं कि धमकी योगी आदित्यनाथ को मिली है, उस बीच कुंभ की सुरक्षा कैसे बढ़ाई गई। ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके पर निगरानी की जा रही है। 3000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, उसे पार करना मुश्किल है। 56 थाने बनाए गए, 155 चौकियां बनाई गई। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। 50,000 पुलिसकर्मी कुंभ के पूरे इलाके में तैनात किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात की गई है और एटीएस, एसटीएफ, एनएसजी सबको लगाया गया है कुंभ की सुरक्षा में। यह भी कहा जा रहा है कि घोड़ों से वहां पर जवान गश्त कर रहे हैं और सुरक्षा दस्ते में 130 घोड़े हैं। अब आप सोचिए भव्यता और सुरक्षा का दायरा देखिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब तैनात है कुंभ में। 12 किलोमीटर में डीप रिवर बैरिकेडिंग भी की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि आसपास नदी है, तो ऐसे में सुरक्षा पानी से भी की जा रही है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा रही हूं और आज महाभारत इसी पर कर रही हूं, क्योंकि अखिलेश यादव इस सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, जिस सुरक्षा का मैंने आपको एक तस्वीर सामने रखी, उस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं ये व्यवस्था नहीं, ये कुप्रबंधन है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर महाभारत। यूपी में एक तरफ महाकुंभ की महातैयारियां जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में खलल डालने वाले की साजिश भी सामने आ रही है। बाबा की फोर्स ने यूपी में अलग अलग 6 एनकाउंटर कर साफ कर दिया कि बाबा अपराधियों से किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहाँ पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। बाबा की फोर्स खालिस्तानी आतंकियों को ठोक रही है, तो 7 समंदर पार से योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है, लेकिन बाबा इन धमकियों से डरने वाले नहीं। वो सुरक्षा चाक चौबंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने महाकुंभ 2025 को भाजपा सरकार के कुप्रबंधन का मॉडल बता दिया है। उन्होंने लिखा, जन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर नजर रखने वाले वॉच टावर तक नहीं बने हैं, न ही जल पुलिस थाने बने हैं, न पूरी तरह से सीसीटीवी लगे। ये बात बिल्कुल साफ है कि कुंभ की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन उससे पहले सियासी आरोप लगने जरूर शुरू हो गए। लेकिन आरोप सिर्फ सियासी नहीं है, धार्मिक भी है। पहले ये तस्वीरें देखिए, सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स के बाद अब महाकुंभ क्षेत्र में डरेंगे तो मरेंगे के पोस्टर लगाए गए। महाकुंभ क्षेत्र में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। एक ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे, और ऐसे कई पोस्टर पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं जिसमें सनातन को लेकर के हुंकार भरी गई है। जहाँ एक तरफ कुंभ में सनातनी संदेश है, तो वहीं मौलाना भी कुंभ में जाने से मुसलमानों को मना कर रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि कुंभ नफरत का संदेश दे रहा है। मोची जोड़ने वाले, चप्पल जोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले, चाय का खोखा लगाने वाले, पिंचर जोड़ने वाले, और मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी सूरत से कुंभ के मेले में न जाए। पवित्रता का ध्यान रखें और वहां से किसी भी व्यवसायी, ऐसा व्यवसायी न हो जो हिंदू न हो।
उन्हीं को टेंडर, उन्हीं को सड़क, उन्हीं को टेंट, उन्हीं को लाइट, उन्हीं को पानी, उन्हीं को सब मिलना चाहिए जो सनातनी हो। उनको हमारी पूजा पद्धति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, और कुंभ के अंदर जो संत जाएंगे वो तपस्या करने जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए थूक ज्याद और मूत्र ज्याद ये चालू करेंगे। ऐसे में आज सवाल पूछ रही हूँ कि कुंभ पर सवाल उठाने वाले क्या खुद प्रेम का संदेश दे रहे हैं? कुंभ से देश ही नहीं विदेशों तक संदेश जाता है, वो संदेश क्या होना चाहिए? और सवाल ये भी कि सुरक्षा पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मिलकर सुरक्षा का काम किया जाए।